मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद पीआरडी में है। पीआरडी के कितने जवान थे वहाँ आज? आप लोग थे काफी जवान। हाँ जी, तो क्या हुआ, क्या पूरा घटनाक्रम क्या रहा? हमारे चारों तरफ से वही अपनी जान बचानी मुश्किल हो गई। तो अचानक से पत्थर पड़ने लगे क्या? हाँ, पत्थर यही टाइम मारने लगे। तो पहले से आपको अनुमान नहीं था? पीठ में पड़ गई। पीठ में है, ये हाथ नहीं पड़। हाथ भी नहीं उठ रहा आपका? हाँ जी। अच्छा, और क्या क्या देखा आपने? ऐसे वो गाड़ियों में आग लगाते हैं, आग गाड़ी चल रही थी, बाइक है वगैरह, तो चारों तरफ से घेर दिया था। चारों तरफ से घेर दिया। कितने आपके कितने साथियों को चोट आई होगी? आगे होंगे करीब 15-20 तो होंगे ही, कितने होंगे 15-20 लोग। काफी लोगों को चारों तरफ से वहाँ लोगों ने घेर लिया था, पत्थर फेंक रहे थे। हमारे पास ना, मैं यहाँ से जब भेजा गया ना सेफ्टी दी गई किसी चीज़ की, ना हेलमेट था हमारे पास, ना कुछ सेफ्टी के लिए कुछ भी नहीं था हमारे पास। हम खाली डंडा पकड़ के चल दिए यहाँ से, हमसे ना कहा गया कि हेलमेट पहन के आओ। अच्छा, आप पीआरडी में? हाँ जी। आपको भी चोट है? इनकी है, मेरे हाल की उनकी घुटने में आई है और थोड़ा इनकी आई है घुटने में, और एक का तो सर फुटा है वहाँ। तो पीआरडी के किसी के पास भी जो प्रोटेक्टर नहीं वगैरह कुछ नहीं था? नहीं। ऐसे ही आप लोग चले गए बिना किसी प्रिपरेशन के? हमें पता नहीं था कि क्या होना है, कैसा होना है, हमें कुछ पता नहीं था। हमने कहा ऐसी नॉर्मल अतिक्रमण होगा, चले जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हमने वहाँ हालत देखे तो वहाँ हेलमेट नहीं हमारे पास, सबके पास हेलमेट था। हमने कहा भैया आज तो बचना मुश्किल है, चारों तरफ से पत्थर चल रहे थे, तो बड़ी मुश्किल से फिर एक क्या कहते हैं, एक से हेलमेट मांगा मैंने, फिर मैं तब जाके हम आ गए। तो कुछ हम तो पहली टुकड़ी में थे, तो हम पहले आगे निकलते हुए, लोग वहाँ से इधर मारे थे, उधर से मारे थे, मतलब बड़ी मुश्किल निकला। आग लगा रहे थे जब वो रास्ते में जो थे ना, कौन लोग थे, कैसे लोग थे? मतलब आग लगाने वाले लोग क्या? भीड़ थी, वो समझ में नहीं आ रहा था उनको देख के। पहली बात तो सामने से दिख रहे थे, वो पूरी भीड़ थी। हम उनकी तरफ को जा रहे थे, वो पत्थर फेंक रहे थे, क्योंकि हमारे पास पूरे संसाधन नहीं थे। पहली बात तो हमारे पास भी नहीं थे, और जो हमारे पुलिस के जवान थे उनके वहाँ से प्रॉपर संसाधन नहीं थे। सभी गए थे, पूरा जिले का भी फोर्स था, PAC, IRB, और उसके बाद पैदल मार्च हम लोगों ने किया और जाके वहाँ पे ध्वस्तीकरण हुआ शुरू, तो उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। अश्रु गैस भी छोड़ा गया, मतलब उनका पथराव छतों में जाके उन्होंने पथराव शुरू किया, गाड़ियाँ भी जला दी, और हम बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाते हुए पूरे फोर्स के साथ। एज अ लीड आप वहाँ लीड करेंगे, क्योंकि आप लोग प्रिपेयर थे पहले से कि ऐसी कोई घटना हो सकती है? बड़ी घटना होगी इतना नहीं पता, इतना आइडिया नहीं था जी। आपके ड्यूटी काल में ये पहली घटना है? नहीं, इससे पहले हुई हैं घटनाएं, को देख चुके हैं ना, देख चुके हैं। 18 साल हो गए हैं नौकरी करते हुए, देख चुके हैं, मगर ये बहुत भयावह मंजर था। हल्द्वानी में पहली बार इतना बड़ा, इससे पहले गफूर बस्ती में भी उतना नहीं हुआ था, इस बार गोली चली। जब आप लीडर हैं और आप कुछ नहीं कर पा रही, जो आपके अधीनस्थ हैं काम नहीं, कर हम तो रहे हैं, 31 मैं महसूस कैसा हुआ? PAC की प्लाटून की लीडर हूँ। इससे पहले तो हमारे कप्तान साहब हैं, DM साहब हैं, उनके आदेश चलते हैं, उनके बाद हमारे आदेश चलते हैं। तो कहीं अपने आप को असहाय आप लोग पा रहे थे, बड़े कमजोर थे, वहाँ कुछ पर नहीं कर पा असहाय रहे? नहीं, हिम्मत तो है हम पे अभी भी। हाँ, नहीं उस समय की बात पूछ रहा हूँ, उस कंडीशंस को देखकर ये था कि बच के जाना मुश्किल लग रहा था कि हम बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे, ये थी स्थिति। किस तरीके से घेरा था, मतलब कितने? चारों तरफ से काफ़ी लोग थे, चारों तरफ से पथराव, और छतों से भी पथराव हो रहा था। महिलाएं ज़्यादातर थी उसमें पथराव? नहीं, जेंट्स थे, महिलाएं तो कम थी। क्या कुछ कह रहे थे वो लोग, बोल क्या रहे थे? ये तो हमने सुना ही नहीं क्या बोल रहे थे, बस पथराव शुरू था। तो कितने आपके साथी हैं वो लोग घायल हैं इस समय? मेरे वाले प्लाटून जी हाँ, संख्या लगभग है ही है, 15 लोग घायल हो चुके हैं। लगभग पत्थरों से चोट तो लगी है, गुम चोटें आई हैं मेरी। तो कितने लोग थे आपके प्लाटून में? 24 लोग थे, जिसमें से 15 लोगों को चोटें आई हैं। बाकी सबको पत्थर जरूर लगे हैं। आपको भी लगे हैं? जी लगे हैं। आपकी पूरी टीम में कोई ऐसा है कि जिसका अभी तक कोई पता ना हो? या मेरे सारे मौजूद हैं। सारे हैं जी। वो भी आएगी। चारों तरफ से वहाँ लोगों ने घेर लिया था, पत्थर फेंक रहे थे। हमारे पास ना, मैं यहाँ से जब भेजा गया ना सेफ्टी दी गई किसी चीज़ की, ना हेलमेट था हमारे पास,
ना कुछ सेफ्टी के लिए कुछ भी नहीं था हमारे पास। हम खाली एक डंडा पकड़ के चल दिए यहाँ से, हमसे ना कहा गया कि हेलमेट पहन के आओ। अच्छा, आप पीआरडी में? हाँ जी। आपके भी चोटें हैं? इनके है मेरे हाल की उनकी घुटने में आई है और थोड़ा इनकी आई है घुटने में, और एक तरफ सर फुटा है वहाँ। तो पीआरडी के किसी के पास भी जो प्रोटेक्टर नहीं वगैरह कुछ नहीं था? नहीं। ऐसे ही आप लोग चले गए बिना किसी प्रिपरेशन हमें के? पता नहीं था कि क्या होना है कैसा होना है, हमें कुछ पता नहीं था। हमने कहा ऐसी नॉर्मल अतिक्रमण होगा, चले जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हमने वहाँ हालत देखे तो वहाँ हेलमेट नहीं, हमारे पास सबके पास हेलमेट था। हमने कहा भैया आज तो बचना मुश्किल है, चारों तरफ से पत्थर चल रहे थे तो बड़ी मुश्किल से फिर एक क्या कहते हैं एक से हेलमेट मांगा मैंने, फिर मैं तब जाके हम आ गए। तो कुछ हम तो पहली टुकड़ी में थे तो हम पहले आगे निकलते हुए, लोग वहाँ से इधर मारे थे उधर से मारे थे, मतलब बड़ी मुश्किल निकला। आग लगा रहे थे जब वो रास्ते में जो थे ना, कौन लोग थे, कैसे लोग थे? मतलब आग लगाने वाले लोग क्या? भीड़ थी, वो समझ में नहीं आ रहा था उनको देख के। पहली बात तो सामने से दिख रहे थे वो पूरी भीड़ थी, हम उनकी तरफ को जा रहे थे, वो पत्थर फेंक रहे थे क्योंकि हमारे पास पूरे संसाधन नहीं थे। पहली बात तो हमारे पास भी नहीं थे, और जो हमारे पुलिस के जवान थे उनके वहाँ से प्रॉपर संसाधन नहीं थे। तो फिर आगे से पथराव फिर हो रहे थे जब हम वापसी आ रहे थे। फोर्स अलग अलग रास्तों से कट गई, मतलब एक रास्ते से नहीं आई ना पूरी फोर्स भी, ऐसा कुछ था ही नहीं। मारने में क्या क्या इस्तेमाल कर रहे थे? मार रहे थे, ईंटें मार रहे थे, मोटे मोटे ईंटें, बोतलें, कांच की बोतलें भी मारी। अच्छा, सब पेट्रोल बम भी थे? पेट्रोल बम भी थे उनके पास, फायरिंग करी है उन्होंने। हाँ, वो कट्टे से फायर किया है उन्होंने। जो हमारे बंदे थे, मतलब हमारे पुलिसकर्मी थे, उनको अभी कोई ऑर्डर नहीं था। हमने पूछा, मैंने कहा फायर का है कुछ, कह रहे नहीं, लेकिन हम फायर सुन रहे थे, पता नहीं कहाँ से आ रहे थे फायरिंग की आवाज़ हम सुन रहे थे। कहाँ चोट लगी आपको? मुझे हाथ में लगी है, जहाँ पैर में मानते कि फायर का ऑर्डर लेट आया आपके पास? हाथ में लगी है, अगर समय से ही आता तो? यहाँ बहुत मोटा पत्थर स्टार्टिंग में, तो यहाँ मुझे फायर ऑर्डर तो हमारे पास लेट ही आया। अगर थोड़ा जल्दी आता तो ऐसा नहीं होता। एक तो ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है उसमें समय एक तो ज़्यादा ले लिया। अब छोटा मोटा सामान निकाल रहे हैं, टेबल कुर्सी मेज, उनको संभालना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। इस वजह से वो लोग और ज़्यादा बढ़ते रहे, उनकी भीड़ बढ़ती रही। अगर तुरंत से जैसे ही गाड़ियाँ वहाँ गई थी, तुरंत से गिरा करके हम लोगों को वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे से ऊपर लगा है वहाँ पे। जब गाड़ी तुरंत गई तो तुरंत गिर जाता वो। अब टेबल कुर्सी मेज निकाली जा रही है तो उससे समय और ज़्यादा बढ़ गया है वो। आप ये मानते हैं कि पुलिस फोर्स भी थोड़ा कम रही जिस हिसाब से दंगा हुआ? अगर पहले से ही मंगाई होती तो इतना नहीं होता? गलियों में पता नहीं लग रहा था, उनकी भीड़ ज़्यादा बढ़ गई। पुलिस फोर्स तो काफ़ी था, साथ हैंडल करने के लिए काफ़ी था, लेकिन धीरे धीरे उनकी भीड़ एकदम से चारों तरफ से इतनी ज़्यादा बढ़ गई तो कुछ पता लग नहीं पाया कि इतनी भीड़ कैसे ये आ गई। धन्यवाद सर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस वाले हमारे जो जवान हैं इस तरीके से भर्ती है यहाँ पर बेस हॉस्पिटल में। देख सकते हैं कम से कम 25 में से 15 पुलिस वाले यहाँ पर चोटिल हुए हैं और ज़्यादा चोटें आई नहीं हैं और कोई हताहत नहीं हुआ इनकी टीम से। तो यहाँ पर काफ़ी